फिर से एक नया कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल जो बात है वो फिर से शुरू हो चुकी है, जहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक चीज़ बहुत ट्रेंड से वायरल होती जा रही है, जिसमें मैरी कॉम जी का जो अभी लेटेस्ट में जो इंटरव्यू था, उसके दौरान उन्होंने जो अपने हस्बैंड को लेकर के कुछ बातें कही है या उनके विषय में जो उन्होंने बातें कही हैं, उसको लेकर के सोशल मीडिया में एक ससुरा फिर से एक नई आग शुरू हो गई है और वो देखने के लिए मिल रही है, जिसके चलते फिर से एक समाज में जो एक भय का माहौल है वो फिर से क्रिएट हो रहा है। एक तरफ लड़के बोल रहे हैं यार शादी मत करो, ये है, फिर से वो शादी वाला जो ड्रामा है वो शुरू हो गया है, उसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। लोगों ने फिर से अपना जजमेंटल जो बिहेवियर है वो दिखाना शुरू कर दिया है, लोगों ने जज करना शुरू कर दिया है। ये जो इंटरव्यू उनका हुआ उसके उसके कुछ समय बाद से ही ये मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो गया, जिसमें मैरी कॉम का वो क्लिप लोगों ने निकाल करके बहुत तेजी से उसको वायरल कर दिया, जहां पर वो अपने हस्बैंड को लेकर के बोल रही हैं कि ये तो मेरी शादी के बाद से कुछ नहीं करता था, ये सब इसको लेकर के बहुत ज्यादा बातें चल रही। तो इसी विषय में मुझे लगा कि यार शायद, वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि ना बोलूं, लेकिन फिर भी इसके कोर जो चीज है इसको लेकर ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे महसूस हो रही थी, जो कि आप भी महसूस करते होंगे, अपने आसपास में भी देखते होंगे कि ये चीज भले ही वो मुद्दा अलग है, लेकिन इसमें जो कोर चीज है वो आज आप भी ऑब्जर्व करते होंगे अपने नियर बाय, अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा आप सुनने के लिए, देखने के लिए आपको अनुभव में आती होगी। इसीलिए मुझे लगा कि ये विषय पर बोलना आवश्यक नहीं, बहुत अति आवश्यक होता जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, जब किसी के साथ संबंध में होते हैं, तब तक तो हम उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, अरे अच्छा है, अरे ये है, वो है, अल्लाह है, फल्ला है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा रिलेशनशिप वहां पर कंट्रोवर्सी शुरू होती है, जब कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं, या एट द एंड हम कहें कि जब वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, या फिर हम अनफॉर्चुनेटली हमें उस पर्सन से, उस व्यक्ति से अब अलग होना पड़ता है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि सडनली वही व्यक्ति उस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। और सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि उसको लेकर के बहुत सारी टीका टिप्पणी करने लगता है अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपने परिवार में, बहुत ज्यादा। और ऐसा क्यों? मतलब क्यों ऐसा कि भाई जब एक टाइम में आप उससे प्यार करते थे, नो मैटर इट इज, भाई कौन सा ऐसा ससुरा रिलेशन है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आते, वहां पर आर्ग्यूज नहीं होती, और कौन सा ऐसा संबंध है जो कुछ समय बाद अंत नहीं हो जाता। बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन में ऐसा होता है कि पहले एक रिलेशन था, उससे पहले एक था, ये सब चलता रहता है। लेकिन क्या इसमें जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोर चीज है, जिसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, वो ये है कि क्या किसी के बाद, किसी समय के बाद, किसी व्यक्ति से अलग हो जाने के बाद, अब वो रिलेशनशिप एंड हो जाने के बाद, क्या हमें उस व्यक्ति को, उसके साथ जो हमारा संबंध था, उस व्यक्ति को, हमें उस संबंध को हमें आदर देना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस रिलेशनशिप को हमें एक अंदर से एक डीप रिस्पेक्ट उसको देना चाहिए या नहीं। नो मैटर इट इज कि ठीक है, आज सर्कमस्टेंसेस चेंज है, आज व्यक्ति अपने लाइफ में आगे है, हमारा साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, हम साथ में कोशिश करें, बट आर्ग्यूज हुई, हमने दोनों ने अपने एंड पे कोशिशें करी, बट उसके बावजूद भी वी डिसाइड कि नहीं, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, और हमारा एक दोनों का एक म्यूचुअल डिस्कशन था। उसके बाद हम दोनों ने ये डिसीजन लिया, अब अलग है, आज वो अपने जीवन में जहां भी है भाई वो खुश रहे, मस्त रहे। तो क्या ये एक सही प्यार की परिभाषा नहीं है कि हाँ ठीक है, सर्कमस्टेंशली हो सकता है कि परिस्थितियों के आधार पर या फिर समय के आधार पर वो आज आप दोनों साथ ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनसे प्यार करते थे, उस रिलेशनशिप को, आप जब उस संबंध में थे, आपने उस व्यक्ति को आदर आज भी देना स्वीकार किया। क्या ये बात जरूरी नहीं है? हाँ, समय के साथ अब भले ही आप अलग हो गए हो, वो व्यक्ति आपसे अलग हो, तो क्या हमारा एक ये दायित्व नहीं बनता कि हम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप को एक सही वैल्यू, एक सही रिस्पेक्ट दें? हाँ ठीक है, चीजें थी, शायद मैं ही गलत था, मेरी वजह से कुछ चीजें ठीक नहीं, उसकी वजह से हम अलग हो गए, बट आज जहां भी है वो खुश रहे। तो ये एक आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव साइड रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में भी, आपकी फैमिली में भी, कि आप उस व्यक्ति को वैल्यू करते हो, उस रिलेशनशिप को वैल्यू करते हो। इनफैक्ट आप, ये आपकी तरफ से झलकाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि यस, आप सच में प्यार करते थे, इसीलिए ही आपने उसकी बुराइयां नहीं, उसकी बड़ाइयां अपने सामने कर रखी, लोगों के सामने उसके अच्छे पॉइंट्स रखे। नो मैटर
इट इज कि आपके अंदर क्या है, बट आपने उसको अच्छा ही आगे रिफ्लेक्ट किया, आपने अपने आप को ही दोषी मानकर सारा गुना अपने ऊपर ले लिया और कहा ठीक है यार मेरी गलतियां रही होगी, मेरा ही पास में ऐसा होगा, बट आज वो जहां भी है वो खुश है, वो खुश रहे, मुस्कुराती रहे, आज ठीक है अलग है। तो क्या ये चीज हम नहीं कर सकते? और नो मैटर इट इज, इसके बाद हम ये सारी चीजें उसको सामने आज अलग हो गए हैं, रिलेशनशिप एंड हो गया है, तो हम उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या ये हमें सच में शोभा देता है? इसका मतलब हम उस व्यक्ति से वास्तव में प्यार नहीं करते थे, उस संबंध में हम एक मकसद से थे, हम उस व्यक्ति के प्रेम में नहीं थे, क्योंकि प्रेम अर्थात तत्सुखे सुखे, जिसमें सामने वाला सुखी है उसमें हम सुखी हैं, और आज वो हमसे दूर जाके सुखी है या हैप्पी है तो ठीक है, ठीक है, आज वो जहां कर भी है वो खुश रहे, हम थे साथ में हमेशा खुश रहे थे, ठीक है। आप उस रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति को हमेशा वैल्यू दो, पहली चीज। दूसरी चीज, इस चीज के दौरान ये चीज भी बहुत सामने आ रही है कि जहां पर ये चीज आ रही है कि यार जब लड़का जब लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है आफ्टर मैरिज एंड ऑल, तो फिर एक लड़की जब जिम्मेदारी लेती है तो वो सामने आकर के क्यों ये बोल देती है कि यार वो तो कुछ नहीं करता है, बैठता है। देखिए, ये अपने आप में ही एक बहुत दुखद बात है, बहुत गलत बात है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। नो मैटर, या शादी के बाद अगर एक फीमेल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अपना समझ करके अगर वो अपना करियर सेक्रीफाइस कर रही है, उसमें आपका हाथ बटा रही है, अपनी फैमिलीज को वो संभाल रही है, तो उसमें आपको हमेशा एक रिस्पेक्ट उसके लिए रखनी चाहिए, वैल्यू उस चीज की करनी चाहिए। और ऑन द अदर हैंड मेल अगर ऐसा करता है तो आपको उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए और उसका भी सम्मान करना चाहिए कि उसने आपके प्रोफेशन में, आपके करियर को किसी भी, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता था, इसीलिए वो आपकी जो चाहते थी उसको मारा नहीं, उसमें आपको सपोर्ट किया। जो सच में आपसे वास्तव में प्यार करता है वो आपकी कामनाओं को मारता नहीं है, उसमें सपोर्ट करता है। अब वो भले ही कामनाएं आपकी अपने करियर से क्यों ना हो, उसमें वो एक बारी को अपना भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है आपकी खुशी के लिए। और अगर उसने वो सारी चीजें करी है तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको दोनों को ही, दोनों ही कंडीशन में आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि वो कर नहीं कर रहा, वो नहीं, अगर वो नहीं कर रहा तो उसके बाद उसने आपको कितना सपोर्ट किया वो काम करने के लिए। और मित्रों, ऐसा कौन नहीं है जो आज छोटा मोटा ही सही काम नहीं कर पाता, कोई भी कर लेता, लेकिन अगर वो कर रहा है या वो कर रही है, आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एटलीस्ट यू हैव टू वैल्यू देयर एफर्ट्स, जो भी उसने आपके लिए पास्ट टाइम में किया। और यही चीज आपको महान बनाती है, यही चीज आपको आदर सम्मान समाज में दिलाती है, और यही चीज आपको एक ग्रेटिट्यूड विद इन, एक सेटिस्फेक्शन और एक हैप्पीनेस अंदर से देती है। तो ये मेरा अपना इस पे व्यक्तिगत विचार था। आप लोगों का इस पूरे टॉपिक के ऊपर, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या अपना विचार है, राय है, वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।